नमस्कार दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में आदिकाल के बारे में जानेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो। तो आइए बिना देर करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आदिकाल के बारे में। यह हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है। इसका समय सीमा विद्वानों ने 1050 सम्वत से 1375 सम्वत तक निर्धारित किए हैं। तो अब जानेंगे आदिकाल के अन्य नाम व उनके नामकरण कर्ता। तो सबसे पहले वीरगाथा काल, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। दूसरा है सिद्ध सामंत काल, यह नाम राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है। तीसरा है संधि काल या चारण काल, यह राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया नाम है। इसी तरह चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया नाम है। बीज वपन काल, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया नाम है। इसी तरह अपभ्रंश काल चंद्र शर्मा गुलेरी व धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा दिया गया नाम है। आधार काल सुमन राजे द्वारा दिया गया नाम है। यह महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह अंधकार काल नाम पृथ्वीनाथ व कमल कुलश्रेष्ठ जी द्वारा दिया गया नाम है। इसी तरह प्राचीन काल शंभुनाथ जी द्वारा दिया गया नाम है। उद्भव काल वासुदेव सिंह जी द्वारा दिया गया नाम है। इसी तरह आविर्भाव काल शैलेश जयदीश जी द्वारा दिया गया नाम है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। तो अधिकांश विद्वान सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, यह भी महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे विद्वान और उनके द्वारा निर्धारित प्रथम कवि। तो शिव सिंह सेंगर, इन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसी तरह राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त जी हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं, जो भक्तिकाल के कवि हैं। इसी तरह राहुल सांकृत्यायन सरापा को मानते हैं, जिसे अधिकतर विद्वान सहमत हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब हम देखेंगे आदिकाल का विभाजन। तो आदिकाल को 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य व लौकिक साहित्य। तो आइए अब देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें प्रमुख कवि सरापा हैं। अब हम लोग जानेंगे सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरापा की रचनाएं। उनकी रचना है दोहा कोश। इसी तरह हम देखेंगे सबरपा, इनकी रचना है चार्यापद। अगले हैं डोम्बिप्पा, इनकी रचना है योगचर्या। अब हम लोग जानेंगे जैन साहित्य के बारे में। इसमें शालिभद्र सूरी लेखक हैं, जिनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, महत्वपूर्ण है। जीनदत्त सूरी उपदेश रासायन रास। इसी तरह जीन धर्म सूरी स्थूल भद्र रास। देवसेन का सर्वाकाचार। इसी तरह आसगु का चंदन बाला रास व जीवदया रास महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानेंगे नाथ साहित्य के बारे में। महत्वपूर्ण है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसके आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नाथ साहित्य की प्रमुख रचनाएं। पहले हैं गोरखनाथ, इनकी रचना है गोरखवाड़ी व विवेक मार्तंड। इसी इनके गुरु मतेंद्रनाथ, इनकी रचना है काल ज्ञान निर्णय। अब हम लोग देखेंगे रासो साहित्य, अति महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में प्रश्न आता है। इसकी भाषा डिंगल व पिंगल है।
अब हम लोग जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि चंद बरदाई हैं व उनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अब हम जानेंगे कवि व उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले चंद बरदाई की रचना देखेंगे पृथ्वीराज रासो, जिसका उल्लेख आगे हो चुका है। इसी तरह नरपत नाल जी हैं जिनका रचना है विशल देव रासो, जगनिक, परमाल रासो या आलाखंड, जो अक्सर पहले बरसात के मौसम में गाँवों में गाया जाता था। इसी तरह दलपत विजय जी खुमार रासो, केदार भट्ट जी का जयचंद प्रकाश, नल सिंह भट्ट का विजयपाल रासो, सारंगधर का हमीर रासो महत्वपूर्ण रचना है। अब हम देखेंगे लौकिक साहित्य। इसके बाद देखेंगे कवि व उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवि रोड़ा का राउरवेल, यह शिलांकित कृत है। इसी तरह कल्लोल कवि का ढोल मारू दुहा, एक राजस्थानी रचना है। दामोदर कवि का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसी तरह ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर और श्रीधर का रणमल छंद, हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन। इसी तरह आदिकाल के अन्य कवियों के बारे में जानेंगे, जैसे अमीर खुसरो, इनका मूल नाम अबुल हसन था। इनकी रचनाएं हैं पहेलियाँ व मुकरियाँ, जो अक्सर गायों में गाई जाती हैं। अब देखेंगे विद्यापति के बारे में, जिन्हें मैथिली कोकिला कहा जाता है। इनकी रचना है कीर्तलता, कीर्तपता का